गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि बुधवार को कि हम लोग इस एरिया के नीचे, ये जो अपना प्रीवियस डे का लो था, इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। टारगेट क्या था हम लोगों का? पहला टारगेट जो था वो था 920, सेकंड टारगेट जो था वो था 860 या 880। इस तरह से हम लोग अपना ट्रेड प्लान किए थे। तो मार्केट तो ऊपर गया नहीं, मार्केट ये नीचे ही गया टोटली दिन भर। तो यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ना, जस्ट ये जो ग्रीन कैंडल आया था, इस ग्रीन कैंडल के नीचे जहाँ निकलने लगा, हम लोगों ने अपना ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट किया था और इस एरिया पे आके हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज रह गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला कॉल का ट्रेड भी हम लोगों ने किया था, इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो ही गया था। ये दो ट्रेड हम लोगों ने किया था थर्सडे के दिन। उसके बाद आज का दिन मार्केट क्या था? मार्केट किया गैप अप। कल का वीडियो तो नहीं हुआ था, खैर कोई बात नहीं। बाकी अगर वीडियो होता तो ये आप लोगों के लिए इस एरिया के ऊपर एक बुलिश ट्रेड था आप लोगों के लिए, खैर कोई बात नहीं, जो चला गया तो ठीक है। अच्छा, अब करते हैं हम लोग आगे की बात कि मंडे के लिए हम लोग किस तरह से अपना मार्केट को प्लान करेंगे। ठीक है, मंडे के लिए तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मंडे के लिए जो होने वाला है ना, वो आज का ये आपका हाई, जो आज का ये जो हाई था, ये आपका मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो आपके लिए निकल के आएगा, वो टारगेट आएगा 19,160-70। ये टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए ओपन होगा वो अराउंड 19,230 के आसपास ये टारगेट आपका ओपन हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं हम लोग। ठीक है, ये दो टारगेट अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं, कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं, सस्टेन कर जाते हैं तो हो गया। अच्छा, अगर मान के चलिए मार्केट किसी भी तरह से इस लो को ब्रेक कर देता है, ये कौन सा लो है? ये जो लो है ना, ये है 19,020 के आसपास। इस लो को अगर किसी तरह मार्केट ब्रेक कर देता है, उस कंडीशन में आप टारगेट जो लेके चलेंगे वो टारगेट आ जाएगा आपका 18,960। ये आपका पहला टारगेट, और यहाँ पे आपका 18,910 ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, कंडीशन अगर मार्केट 19,020 के नीचे सस्टेन करने लगता है, उस कंडीशन में हमारा टारगेट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। 18,960 टारगेट 1 एंड 18,910 ये टारगेट 2। ठीक है, सपोज मार्केट अगर मान के चलिए गैप डाउन ओपन हो गया इस एरिया के नीचे, ठीक है, लाइन आप लोग देख लीजिए, इस एरिया के नीचे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया, उस कंडीशन में हम लोग फिर से बियरिश हो जाएंगे। अगर इसके नीचे डायरेक्टली ओपन होता है तो ही, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो टारगेट लेके चलेंगे उस गैप डाउन के बाद, तो ये टारगेट हमारा सीधे हो जाएगा इस एरिया पे। वो एरिया जो था आज का आपका, एक मिनट, वो एरिया यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, 18,910 सीधे ये टारगेट आपके लिए अगर गैप डाउन होता है, उसी कंडीशन में ये आपका टारगेट रहेगा, टारगेट 1। एंड यहाँ पे रहेगा जो अपना एक्सपायरी के दिन का जो लो था उसके आसपास रहेगा अपना सेकंड टारगेट, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए बाई चांस मार्केट गैप अप ओपन हो गया, कहाँ, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं इस हाई के ऊपर मार्केट सीधे गैप अप ओपन हो गया, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का। ठीक है, और आपके लिए सबसे अच्छा होगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो
19,080 यहाँ से लेके और 19,180 इस एरिया में अगर आप ट्रेड ना करें तो बेहतर है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, अगर मार्केट 19,150 के ऊपर 19,150 के ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पे आपको कोई बियरिश पैटर्न दिखता है या बियरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है कुछ इस तरह से, मान लीजिए यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आप लोगों को कोई बियरिश पैटर्न दिखा, ये ऐसे करके और ऐसे कोई पैटर्न बना दिया, उस कंडीशन में आप लोग पुट के लिए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसा ही होना चाहिए। हो गए? अच्छा, अगर मार्केट इसको सीधे सीधे निकाल देता है, ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इस एरिया को मतलब 180 को सीधे सीधे निकाल देता है, उस कंडीशन में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और हाँ, अगर यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करता है, ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है इस तरह से, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये टारगेट ओपन हो जाएगा, जो टारगेट होगा 19,250 के आसपास। हो गया? ये टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो मंडे के दिन ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेने का कोशिश मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा छोटा ही ट्रेड लेने का, क्योंकि मार्केट एक बड़ा फॉल के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम करेगा। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो स्लो ही जाएगा। हाँ, पुट की तरफ अगर मार्केट चलना स्टार्ट करे तो फिर आपको एक फटाफट का मतलब जल्द जो प्रॉफिट मिलता है हम लोगों को, वो प्रॉफिट मार्केट हम लोगों को दे सकता है अगर मार्केट पुट की तरफ चलना स्टार्ट करे तो। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो गया, ऊपर की तरफ टारगेट 250 एंड 180 अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, मतलब 19,080 के ऊपर। ठीक है, इस तरह से आप भी अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिन निफ्टी को भी देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी जैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी पैटर्न थोड़ा सा बुलिश हिट पैटर्न ही दिख रहा है। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी में एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे अब नहीं आ रहा है, इस एरिया के नीचे, ठीक है, ये एरिया आपका होगा 42,650 के आसपास, इस एरिया के नीचे जब तक बैंक निफ्टी अब नहीं आता है तब तक ये बेयरिश नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बाई करते हुए चलेंगे। हाँ, याद रखिएगा बाइंग में क्वांटिटी थोड़ा कम रख के चलिएगा। इस एरिया के ऊपर आपको कंटिन्यू बाई करते हुए चलना है। मार्केट हो सकता है ये गैप अप ओपन हो फिर से, तो आपके लिए ये टारगेट 43,000 पहला टारगेट होगा, और उसके बाद जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो 43,250 के आसपास ये टारगेट आपके लिए निकल के आएगा। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा एक बात कि इस जगह पे 43,000 पे मार्केट एक बड़ा रेजिस्टेंस को फेस करने वाला है। तो इस एरिया पे अगर कोई ब्राइट प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है, सस्टेन करने के बाद बनाता है, उसी कंडीशन में बुलिश ट्रेड लीजिएगा, वरना इस कंडीशन में बुलिश ट्रेड को इस जगह पे अवॉइड कीजिएगा। और मार्केट सपोज अगर मान लीजिए 42,650 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, सस्टेन करता है, उस कंडीशन में हमारा टारगेट 42,508 रहेगा, हमारा टारगेट 1, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो हमारा 42,300। ये टारगेट हम बैंक निफ्टी में लेके चलेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब चलिए जरा फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी मंडे के दिन हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं मिड कैप को। मिड कैप में क्योंकि मिड कैप का एक्सपायरी होने वाला है इस दिन, तो मिड कैप को हम लोग देख लेते हैं, मिड कैप किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मिड कैप में देखिएगा, मिड कैप में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है आपका, ये यहाँ पे इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका एक ट्रेंड लाइन बनेगा, है ना। ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया इसको, ठीक है, और इसको यहाँ से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से आपका एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तो अगर हम लोगों को मिड कैप में बुलिश होना है तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, उसी कंडीशन में हम लोग बुलिश रहेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग मिड कैप में हम लोग बुलिश रहेंगे। टारगेट
अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हमारा पहला टारगेट 8780 एंड सेकेंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो 8810। ये दो टारगेट हम लोग ऊपर के लिए लेके चलेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है तो फ्लैट ओपन होता है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है सीधे 8783 या 8780 8800, यहाँ कहीं अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब इस एरिया पे कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। और अगर बाई चांस मार्केट फिर से आपको इस एरिया के नीचे सस्टेन करता हुआ दिख जाता है, मतलब 8730 के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ दिख जाता है, उस कंडीशन में आपका जो ट्रेड बनेगा, वो जो आपका टारगेट बनेगा, सॉरी ट्रेड नहीं, टारगेट जो बनेगा वो 8700 ये रहेगा आपका पहला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 8660। ये दो टारगेट आप लेके चल सकते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। तो मिड कैप का एक्सपायरी है मंडे को, तो इस तरह से आप मिड कैप में भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, और फिन निफ्टी, चलिए फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं जरा। फिन निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम लोग, फिन निफ्टी का प्लान क्या होगा। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग सेम चार्ट दिख रहा है, तो जिस तरह से बैंक निफ्टी है बस इस हाई के ऊपर सस्टेन होने पे आपको ट्रेड लेना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ इस किसी एरिया में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो इस एरिया का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न अगर दिखे, यहाँ से पुट ले लीजिए, ठीक है। और अगर हाँ इसके ऊपर निकल जाए और सस्टेन करने लगे, उस कंडीशन में आप कॉल लीजिए, तो फिर आपका टारगेट जो आएगा ये 350 19,350 का अराउंड ये टारगेट आपको मिल जाएगा ऊपर की तरफ, अगर मार्केट 280 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे आता है, वहाँ से थोड़ा डाउन आता है। मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ कहीं पे, और मार्केट धीरे धीरे इस तरह से ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, उस कंडीशन में फिर आप यहाँ से लेके ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फिन निफ्टी में भी अपना ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, अगर फिन निफ्टी फिर से आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाता हुआ दिख गया, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है फिन निफ्टी में, इसके नीचे अगर निकलता हुआ दिख रहा है, सस्टेन कर रहा है, उस कंडीशन में जो आपका टारगेट होगा वो टारगेट होगा आज का जो ओपनिंग का लो था वहाँ पे आपका पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट जो होगा वो प्रीवियस डे का क्लोजिंग, मतलब आपका थर्सडे वाला जो क्लोजिंग था वहाँ पे आपका ये टारगेट होगा, ठीक है। ये दो टारगेट आप लेके चलेंगे उस कंडीशन में। जस्ट यहाँ पे ये टारगेट आप लेके चलेंगे, ठीक है। टारगेट 1 एंड टारगेट 2, ये अपना टारगेट 1 एंड ये अपना टारगेट 2। ऊपर की तरफ इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, कंडीशन वही रहेगा, तो अपना टारगेट, ये अपना टारगेट 1 एंड सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो इस एरिया पे रहेगा, ये अपना टारगेट 2, ठीक है। इस तरह से आप फिन निफ्टी में भी अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन एक और नए वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी को थोड़ा, मतलब क्या बोले, आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आपका ट्रेड कैसा चल रहा है। अगर आप इसको कमेंट करेंगे ना तो ये फ़ायदा आप ही को दिलाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप कहीं अगर गलती करते हैं, इस तरह से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा हो सकता है, मतलब अच्छा समझते होंगे इसीलिए नहीं करते हैं। हम तो अपना काम करते रहेंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलिए, और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना सारी चीज़ जिस तरह से मैनेज करना होता है, ट्रेड किस तरह से अपने को मैनेज करके चलना होता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ, पैटर्न के साथ, किस तरह पैटर्न बनने से हम लोग बाई सेल क्या करना होता है, सब कुछ
अगर आपको लाइव मार्केट में सीखता है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव प्रोग्राम, जो हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक हम लोगों का चलता है। ओके, चलिए दोस्तों, फिर राधे राधे सभी को।